देखिए, रजिस्ट्रियाँ जो हैं, वो आसानी से आप कैंसल करवा सकते हैं। तो किन कंडीशंस में हो सकती है, वो नियम क्या हैं? 4 नियमों के बारे में बात करेंगे, जिनमें आसानी से आपकी रजिस्ट्री कैंसल हो जाएगी, ठीक है? और हम लिमिटेशन भी बताएँगे कि कितना टाइम लिमिट है रजिस्ट्री कैंसल कराने के लिए और किसी ने रजिस्ट्री के आधार पर अगर म्यूटेशन भी करवा लिया है उस ज़मीन का, फिर भी आप कैंसल करवा सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ साथियों और देखिए, अगर सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा साथियों कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो ये चारों चीजें चेक कर लें वरना 100% आपकी रजिस्ट्री कैंसिल हो जाएगी, पूरा पैसा बर्बाद होगा। ठीक है, क्योंकि यही वो नियम है जिनसे मान लीजिए उल्लंघन कर दिया तो 100% रजिस्ट्री कैंसिल। ठीक है, और देखिए अगर आप कोई कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं विशेषज्ञ द्वारा तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। या आप कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं उसका डॉक्यूमेंट्स चेक जरूर करवाइए मेरे द्वारा अगर चेक करवाना चाह रहे हैं। ठीक है, जैसे डबल रजिस्ट्री तो नहीं, अंश से अधिक विक्रय तो नहीं, 143, 80 सेक्शन 9 का 98 का उल्लंघन तो नहीं, जमीन सरकारी तो नहीं, सारी चीजें आप चेक करवाएं। ठीक है, देखिए साथियों कि फर्स्ट तो ये है साथियों कि अगर किसी ने रजिस्ट्री करवाई है, आपको पैसा नहीं मिला है, मान लीजिए उसने चेक दिया, ठीक है, 5 लाख का, चेक से पैसा नहीं मिला, चेक बाउंस हो गया, फिर भी पैसा नहीं दे रहा है वो, तो आप मान के चलिए 99% जो है रजिस्ट्री कैंसिल हो जाएगी। या कई बार ऐसा भी होता है कि नगद पैसा दे दिया आपने, मुझसे जमीन खरीदी, मुझे नगद पैसा दे दिया और भाई मैंने जो है फिर उठा के केस कर दिया और आपने रजिस्ट्री में चेक खुलवाया था कि चेक से दिया, मैंने केस कर दिया, चेक से नहीं मिला, तो वहां भी कैंसिल होने के चांसेस है। दूसरा है साथियों, सेक्शन 98 का उल्लंघन कर दिया तो कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आपकी रजिस्ट्री बचा ले, पूरा पैसा बर्बाद होगा और जमीन राज्य सरकार में निहित हो जाएगी। तो 98 का उल्लंघन है, फिर तो एक एप्लीकेशन में ही जाना है रजिस्ट्री, सिविल कोर्ट भी मत जाइए आप, सीधा डीएम के यहाँ एप्लीकेशन दोगे। ठीक है, हालांकि डीएम को पावर नहीं होता रजिस्ट्री कैंसिलेशन का, लेकिन वो जमीन ही राज्य सरकार में निहित कर लेंगे, वो फिर रजिस्ट्री का मतलब ही क्या रहा। ठीक है, थर्ड है साथियों डबल रजिस्ट्री। आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो वहां पे ये चेक करिए कि जैसे मान लीजिए एक्स प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, इस एक्स की प्रॉपर्टी की कहीं पहले तो रजिस्ट्री नहीं हो चुकी है 2008 वगैरह में। अब मैं आपको एक ऑर्डर दिखाता हूँ, देखिए, ठीक है ना, कैसे रजिस्ट्री कैंसिल हुई। मैं तो कहूंगा भाई जब आप जमीन खरीद रहे हैं तो डॉक्यूमेंट जरूर चेक करवाएं, ठीक है, विशेषज्ञ द्वारा। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पष्ट लिखा है साथियों कि बेनामा विक्रेता द्वारा 18/1/2008 को प्रांतीय के हक में किया जा चुका था, ऐसी स्थिति में विक्रेता को पुनः जमीन बेचने का अधिकार नहीं रह जाता, बेना प्रभाव शून्य है। यानी कि बेनामा शून्य उन्होंने करार दिया कि भाई बेनामा शून्य, हम नहीं मानते, और दाखिल खारिज जो है कैंसिल कर दिया। तो इसलिए डबल रजिस्ट्री भी साथियों मान ली चाहिए आप कि आप जिस जमीन को खरीद रहे हैं उसकी पहले रजिस्ट्री तो नहीं हो गई है। ठीक है ना, अब मान लीजिए किसी व्यक्ति ने डबल रजिस्ट्री करा ली, आपके पास पहली वाली रजिस्ट्री, तो पहली वाली मान्य होगी, उसकी तो कैंसिल होना ही तय है, निश्चित है। इसके बाद है दबाव में, धोखाधड़ी में, फर्जी अगर रजिस्ट्री करवाई है तो वो भी रजिस्ट्री कैंसिल होना है। तो इन 4 कंडीशन में भाई रजिस्ट्री आपका कैंसिल होना ही होना है, कोई भी नहीं बचा सकता है। ठीक है, और सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसका म्यूटेशन ही कैंसिल हो जाता है अगर आप ऑब्जेक्शन लगा दें तो। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप करवा सकते हैं। और मैं तो कहूँगा जमीन खरीद रहे हैं तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें और ये चीज़ें आप चेक करवाएं। ठीक है, और देखिए ये जैसे मैंने आपको आदेश दिखाया था, ये कैंसिल हुआ, पूरा पैसा बर्बाद हुआ उसका। तो इस तरीके से आप जरूर चेक करवाएं। ठीक है, बाद बाकी आप कोई कंसल्टेशन करना चाह रहे हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप कोई जमीन खरीद रहे डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाह रहे हैं तो वो भी आप करवा सकते हैं।